हालिया दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस एक बार फिर खबरों का मरकज बने हुए हैं। कल से एडवोकेट ईमान मजारी की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ काम की जगह पर हिरासानी की शिकायत का मामला अदालती तनाज़े में बदलता जा रहा है। चीफ जस्टिस ने जजेस के खिलाफ हिरासानी की शिकायत का जायजा लेने के लिए पहले से बनी हुई मजाज अथॉरिटी यानी जज को ही तब्दील कर दिया है। इसके अलावा आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने मुबैना जाली डिग्री के मामले पर अपनी ही अदालत के एक और सीनियर जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम यानी केसेस की समाअत से ही रोक दिया है, जिस पर इस्लामाबाद बार काउंसिल ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए आज के दिन को यौम सियाह करार दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए फैसला सुनाया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा है, इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस रेफरेंस पर फैसला आने तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी किसी मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों के नुमाइंदे भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे और वो इस दरख्वास्त को ही नाकाबिल समाअत करार दे रहे थे। जो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई की खबर के मुताबिक केस कॉल हुआ तो पटिशनर वकील मियां दाऊद एडवोकेट पेश नहीं हुए। उनके माविन वकील ने बताया कि पटिशनर मेडिकल इमरजेंसी के बाइस नहीं आए और आज की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। वकला तंजीमों के नुमाइंदे रोस्ट्रम पर आ गए। इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर राजा अलीम अब्बासी ने कहा कि हमें इस केस के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। जजिस के खिलाफ शिकायत के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है। अगर जजिस के खिलाफ पटिशन्स का ये ट्रेंड शुरू हो गया तो बहुत तबाहकुन होगा। इस्तदा है कि अदालत इस दरख्वास्त पर लाजमी तौर पर एतराज़ात बरकरार रखे। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या आप इस केस में फरीक हैं? यह एतराज़ का केस है, अभी इस पर बाकायदा समाअत नहीं कर रहे। आप लोग अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, अगर नोटिस होता है तो आपको सुनेंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर नईम अली गुज्जर ने कहा कि इस्लामाबाद बार इस हवाले से स्टेक होल्डर है, को वारंटों की ये रिट काबिल समाअत ही नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक हम नोटिस नहीं करते आपको सुनना बनता नहीं है। आप लोगों को रोस्ट्रम पर देखकर मुझे खुशी है कि आप आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस को आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। हम अगर सवालात फ्रेम करते हैं तो फिर आपको मौका देंगे। जब तक बार की मुआवनत नहीं लेते केस काबिल समाअत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अभी हमने ऑफिस एतराज़ात को देखना है और इसके लिए अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक तो नहीं सकते। अदालत ने मजीद कहा कि इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फैसला आने तक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहेगा। अदालत के सामने एक अहम सवाल है जिसको देखना है और वो ये है कि अगर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा हो तो क्या हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। मगर फिर आज ही फैसला सुना दिया गया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से ही रोक दिया गया। इस फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ताज़ा ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें 17 से 19 सितंबर के लिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम किसी भी बेंच में शामिल नहीं है। अदालत ने इस मामले में 2 अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर कर दिए हैं, जिनमें साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर साफ और बैरिस्टर ज़फरुल्लाह शामिल हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। आम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को कानून की जाली डिग्री रखने के इल्ज़ाम का सामना है और इस हवाले से गुज़िश्ता साल जुलाई में उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकायदा रेफरेंस दायर किया गया था और तब से ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा है। और माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेरे इल्तवा होने की बुनियाद पर काम से नहीं रोका गया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। जस्टिस सरदार तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोकने पर वकला तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस्लामाबाद बार काउंसिल के नुमाइंदों ने इस हवाले से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज के दिन को करार देकर कल इस्लामाबाद में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद बार काउंसिल के एलामिया में लिखा है कि इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के गैर मामूली फैसले की सख्त मजम्मत की है। वकला बिरादरी के लिए ये इंतहाई तशवीश की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई मुकम्मल होने तक अपने अदालती फ़राइज़ सर अंजाम देने से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद बार काउंसिल इस बात पर पुख्ता यकीन रखती है कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह इख्तियार हासिल है कि वो आला अदलिया के जजेस की अहलियत, सलाहियत या कंडक्ट का जायजा ले। किसी दूसरे फोरम की तरफ से जजेस के इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश आइन में सेपरेशन ऑफ पावर्स और अदलिया की आज़ादी के उसूलों के खिलाफ है, जो हमारे आइन की बुनियाद हैं। हम इस बात पर भी गहरी तशवीश का इजहार करते हैं कि जिस तरह इस मामले में को वारंटों की रिट को इंटरटेन किया गया, जो बराह रास्त आला अदलिया के काम में मुदाखलत है, ऐसा फैसला ना सिर्फ अदलिया के इदारे को गैर मुस्तहकम करता है बल्कि निज़ाम इंसाफ पर अवाम के एतमाद को कमज़ोर करता है। एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद बार काउंसिल अदलिया की आज़ादी और तमाम मौजूदा जजिस के आइन के तहत फ़राइज़ की अदायगी के हवाले से अपनी भरपूर हिमायत का इरादा करती है। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस ले ताकि आइनी स्कीम को कायम रखा जा सके और अदलिया की साख और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हो।
एलामी के मुताबिक मजीद ये कि इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आज के दिन को यौम सियाह करार दिया है और कल पूरे वफाकी दारुल हुकूमत में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। तमाम वकला से अपील की गई है कि वो अदलिया की आज़ादी की हिमायत में इस हड़ताल में शरीक हों। इसके अलावा इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जनरल बॉडी इजलास कल सुबह 11 बजे तलब किया गया है ताकि इस सूरत हाल पर गौर किया जा सके और आइंदा का लाया अमल तैयार किया जा सके। इस्लामाबाद बार काउंसिल अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है कि कोई भी जज आर्टिकल 209 के दायरा इख्तियार से बाहर कार्रवाई का शिकार ना हो। इस्लामाबाद बार काउंसिल का यह सख्त एलामिया है।